एक व्यक्ति के बोरवेल में फंसने का जो मामला सामने आया है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जल मंत्री आतिशी हैं। आतिशी, पूरा मामला क्या है? क्योंकि पहले ये बात आई कि एक बच्चा फंसा है, फिर ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मैं जो केशवपुर का जो एरिया है जहाँ पर ये घटना घटी है उसका मुआयना करके आई हूँ। वहाँ पे एनडीआरएफ और दिल्ली जल बोर्ड दोनों ही अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन मौके पर पहुंचकर ये पता चला कि जो बोरवेल है जिसके अंदर एक शख्स के गिरने की और फंसने की बात आई है, वो एक कमरे के अंदर था। वह ताला चाबी से बंद था वो कमरा। तो जो भी अंदर घुसा है, ताला तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा है, पहली बात। दूसरी बात जो सामने आई है कि वो बच्चा नहीं है जो गिरा है, कोई एडल्ट है, कम से कम 18 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति है। तो अगर 18 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति 12 इंच के बोरवेल के अंदर फंसा है तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोई फाउल प्ले था। ये भी सवाल उठ रहा है कि ताला तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर वहाँ पर उस बोरवेल के पास क्यों घुसा गया। हालांकि इस सब की जांच तो पुलिस करेगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, नंबर 1। और दूसरी बात कि फिर से कोई ऐसी घटना ना घटे। दिल्ली जल बोर्ड को सख्त आदेश दिए गए हैं कि पूरी दिल्ली में 48 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई भी अबैंडन्ड बोरवेल है तो वो वेल्डिंग के साथ सील होना ज़रूरी है। मैम, क्योंकि आप घटनास्थल पर भी मौजूद थी, आपने अधिकारियों से भी बात करी है, क्या प्रथम दृष्टया किसी तरीके की लापरवाही नजर आ रही है आपको? देखिए, प्रथम दृष्टया तो नहीं लग रहा है। हालांकि हमने जांच के लिए दिल्ली जल बोर्ड को बोला है और ये भी कहा है कि जो भी अफसर जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ज़रूरी है। लेकिन ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बोरवेल था, बंद बोरवेल था, लेकिन एक बोरवेल रूम के अंदर था। वो बोरवेल रूम लॉक था। अब ताला तोड़ा जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, उसके बाद कोई अंदर घुसता है, तो मुझे लगता है ये पुलिस की जांच का विषय है। क्या आपको किसी पॉलिटिकल फॉल प्ले की लग रहा है कि इस तरीके से भी कुछ किया गया है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल फाउल प्ले है। ये पुलिस को जांच करना होगा कि कौन व्यक्ति था। एक बारी वो बाहर आ जाए, एक बारी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि तब हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मौके पर क्या व्यक्ति से बात हो पा रही है कि नीचे तक, क्योंकि एनडीआरएफ या उनके तक कि वो अलाइव हैं और अभी ठीक है? एनडीआरएफ का मानना है कि 2 से 3 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि सही सलामत व्यक्ति बाहर आ जाए। मैम, आखिरी सवाल है कि अगर लापरवाही पाई जाती है इस मामले में तो अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई आप लोगों के निर्देशित की है? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हमने निर्देशित की है और फिर तो पुलिस की भी कार्रवाई ज़रूरी है। अगर कोई अफसर जिम्मेदार है तो बिल्कुल पुलिस को भी उन पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रथम दृष्टया एक बंद कमरे में जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, अगर कोई तोड़कर उसको अंदर जाता है तो ये डेफिनेटली पुलिस की जांच का विषय है कि आखिर हुआ क्या। जी, तो जल मंत्री जो बता रही हैं कि एक वो बच्चा नहीं है, दूसरा ये कि इस घटनाक्रम में खुला हुआ बोरवेल एक कमरे में था और वो कमरा बाहर से लॉक था। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि कैसे एक बड़ा व्यक्ति वहां पहुंच गया और उसने जो है वो उस बोरवेल में गिर गया। ये बड़े सवाल जो हैं वो इस वक्त सामने हैं। हालांकि जांच का विषय है और सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो बोरवेल में गिरे व्यक्ति को बाहर निकालने की है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।